हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन टेक एडू में मैं अमन चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले MSCIT इरा का सेशन नंबर 9। इसके पहले के 8 सेशन आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप वो प्रीवियस वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेशन नंबर 9। ओके, लैब में आएंगे। उसके बाद में क्या करना है, आपको टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले आपने इसे कर चुके हो। ठीक है, इसे क्या करना है, सेव कर देना। ओके, सिंपली सेव कर देंगे, ओके करेंगे। देन नेक्स्ट आपका क्या, इसे इन एग्जाम कर देंगे। ठीक है, कंफर्मेशन दे देंगे। इन एग्जाम करने के लिए कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में आता है आपका सेल पाथ लर्निंग। ओके, सेल पाथ लर्निंग में 4 क्वेश्चन दिए गए, प्रोसीड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द टास्क बार इन विंडो 10 कैन नॉट बी मॉडिफाइड एज इट इज अ लॉक एट्रीब्यूट ऑफ द डेस्कटॉप। तो इसके लिए आपका सही आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसे सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर कैन यू फाइंड सेटिंग that help you to personalize the look of the taskbar. Okay, so इसके लिए आपका फर्स्ट आंसर ही सही होगा। a drop down list which appears after you right click in the empty area of the taskbar. Okay, so इसे सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which area of the desktop allow you add or pin a toolbar to it. Okay, so इसके लिए जो taskbar है, taskbar एरिया जो है अलाउ कर दिए, तो इसे सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसे नेक्स्ट करेंगे। What can you do to give a see-through effect to the taskbar? तो इसके लिए आपका ऑप्शन होगा चेंज द ट्रांसपेरेंसी। ओके, इसे सबमिट करेंगे, ओ यस करेंगे, गो टू होम। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका गाइड ट्यूटोरियल सेल। ओके, गाइड ट्यूटोरियल पे योर सेल पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट एग्जाम करेंगे, स्टार्ट एग्जाम कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे बोला है ओपन एंड क्लोज द टास्क व्यू। ठीक है, तो टास्क व्यू को आपको ओपन करना है और क्लोज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो अपना सर्च बार होता है, स्टार्ट बटन के जस्ट साइड में सर्च बार होता है। सर्च बार की साइड में जो होता है, ये होता है आपका टास्क व्यू। इसे ओपन करके यहाँ पे फिर से क्लोज कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। ओके, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप ऑन योर सिस्टम बाय यूजिंग टास्क व्यू न्यू डेस्कटॉप नाउ डिलीट द न्यूली क्रिएटेड वर्चुअल डेस्कटॉप। ओके, तो स्टार्ट एग्जाम करेंगे। अब इसे स्टार्ट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप क्लिक करना है। ओके, तो न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए आपको टास्क व्यू पे क्लिक करना होगा। ये जो टास्क व्यू दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। ओके, अब ये न्यूली डेस्कटॉप आ चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, बाहर क्लिक कर देंगे और इसे सबमिट कर देना है। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका, ओपन रिसाइकल बिन, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप ऑन योर सिस्टम बाय यूजिंग टास्क व्यू न्यू डेस्कटॉप नाउ ट्रांसफर द रिसाइकल बिन एप्लीकेशन टू न्यूली क्रिएटेड वर्चुअल डेस्कटॉप। ओके, स्टार्ट एग्जाम में जाएंगे। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद में टास्क व्यू में ही जाना, सॉरी रिसाइकल बिन ओपन करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसाइकल बिन ओपन कर देंगे। रिसाइकल बिन ओपन हो गया, उसके बाद में इसे क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, मिनिमाइज कर दिए। अब यहाँ टास्क व्यू में जाना है, ये जो टास्क व्यू दिख रहा है, टास्क व्यू में जाएंगे। अब यहाँ न्यू डेस्कटॉप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आके ऐसा क्लोज कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सो ऑल द ओपन प्रोग्राम विंडोज ऑन वर्चुअल डेस्कटॉप यूजिंग टास्क व्यू इंटरफेस। ओके, जो आपके पास में प्रोग्राम्स ओपन है उनको टास्क व्यू के माध्यम से आपको दिखाना है। ओके, सो यहाँ पर देखिए टास्क व्यू में जाना है और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जो एक ऐप ओपन है, मतलब यहाँ पे ओपन है, जो भी विंडोज ओपन रहेगी वो आपको यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, ऐसे सबमिट कर देना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टू कैप्चर अ स्निप और स्क्रीनशॉट ऑफ एन एरिया ओपन द स्निपिंग टूल, चूज मोड एंड देन सिलेक्ट फ्री फ्रॉम स्निप। ओके, इसे कैसे करना है सॉल्व, देखिए यहाँ पे स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद में स्निपिंग टूल सर्च करना है। ठीक है, स्निपिंग टूल पे सर्च करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, स्निपिंग टूल में ये स्निपिंग टूल ले लेना। ओके, अब यहाँ से कैंची से इसको ऐसे कट कर देना है, मतलब जितने एरिया आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में लेना है और इसे यहाँ से कट कर देना है। ओके, उसके बाद में यहाँ से 1 करके यहाँ से डिले नो डिले कर देना है। मोड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन रहेगा और यहाँ से फाइल में से आपको क्या करना है, सेव एज करना है। ओके, अब सेव एज यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम देकर आप इसे सेव कर सकते हो। ओके, सेव कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं आपका, शो अ पाथ टू कैप्चर द स्क्रीन यूजिंग स्निपिंग टूल, डिले 5 सेकंड, मोड रेक्टेंगुलर स्निप ऑप्शन। ठीक है, वही इसे स्टार्ट एग्जाम करना है। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से स्निपिंग टूल में जाना है। ओके, यहाँ पर सर्च में जाकर आप स्निपिंग टूल सर्च कीजिए, ये स्निपिंग टूल आ जाएगा। अब इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा डिले में जो दिया है अपने को टाइम लेना है 5 सेकंड। ओके, देन उसके बाद में मोड कौन सा लेना है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्निप। ओके, ये अब देखिएगा 5 सेकंड के बाद यहाँ पर स्निपिंग टूल आएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर में। अब इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको ऐसे ही छोड़ देना और इसे सबमिट कर देना। ओके, इसको सही कर दिया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू चूज एनी वन टैब फ्रॉम द टास्क बार
क्लिक ऑन टास्क व्यू एंड देन सिलेक्ट एनी टैब। ठीक है, तो टास्क बार में से आपको कोई भी टैब सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसे टास्क व्यू में देखना है। ठीक है, तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे टास्क बार में से कोई भी टास्क बार को यहाँ से आपको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर, और इसको यहाँ पे जो टास्क व्यू है, टास्क व्यू में जाना है और यहाँ से टास्क व्यू में से कोई भी एक टास्क व्यू आपको सिलेक्ट कर देना है। ओके, बाहर क्लिक कर देना है और इसे सबमिट कर देना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टू रीनेम एंड आइकॉन और ऐप ऑन डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट रीनेम एंड देन इंटर अ न्यू नेम। ओके, तो स्टार्ट एग्जाम करते हैं। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद इसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर एक आइकॉन लेना है। ठीक है, रीनेम एंड आइकॉन और ऐप। ठीक है, यहाँ पर एक कोई भी ऐप या आइकॉन को लेना है और इसको रीनेम करना है। राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में इसको रीनेम करना है। ठीक है, रीनेम कर देंगे किसी भी नाम से। ठीक है, कोई भी नाम हो, कोई। ठीक है, ये लेने के बाद में इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टू कैप्चर अ स्निप एंड सेव इट, ओपन द स्निपिंग टूल एंड देन गो टू द मोड ऑप्शन, सिलेक्ट फ्री फ्रॉम स्निप हेयर टू कैप्चर अ स्निप एंड देन सेव इट। ओके, स्निपिंग टूल में जाके मोड लेने के बाद में उसको आपको क्या करना है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन वाला मोड लेना है। ओके, देन उसके बाद में वो जो पिक्चर कैप्चर होगी उसको सेव कर देना। ओके, स्टार्ट एग्जाम करते हैं। तो स्निपिंग टूल यहाँ पर सर्च करते हैं, ये लेना है। ओके, ये यहाँ पर स्निपिंग टूल ले लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर डिले में आते हैं। डिले में कितना, डिले में यहाँ पर नहीं बोला है, यहाँ पर मोड में आना है। मोड में यहाँ पे आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन लेना। ओके, फ्री फ्रॉम ले लिए। अब यहाँ पे कैंची आने के बाद इसको ऐसा कैंची से ले लेना। ओके, ये होने के बाद अब यहाँ पे इसका वे ऐसा नहीं है इसका पाथ सॉल्व करने का, लेकिन इस प्रकार से ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो नो डिले कर देना है। उसके बाद मोड में आ जाना है, फ्री फ्रॉम फिर से लेना है, फिर फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद सेव करना है। ठीक है, सेव आप किसी भी नाम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे एम डी है जो भी आप सेव करना चाहो, उसके बाद में से आप सेव कर दीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टू डिलीट द फोल्डर एंड देन रिस्टोर इट फ्रॉम रिसाइकल बिन, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, create a new folder and then delete it. Okay, open recycle bin and restore the folder. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर को डिलीट करके आपको रिसाइकल बिन से वापस लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पर लोड हो रहा है, तो यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे न्यू में जाकर आपको यहाँ से फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, ये फोल्डर बन गया। देखिए फोल्डर का नाम दे देते हैं हम, ताकि आपको पता चले कि यही फोल्डर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस प्रकार से फोल्डर सेव कर दिया। अब इसको डिलीट करेंगे। ओके, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट हो गया, तो डिलीट होने के बाद में फोल्डर जो आपका फोल्डर कहाँ पे चला गया, रिसाइकल बिन में। ओके, ये रिसाइकल बिन में चला गया। अब रिसाइकल बिन में आने के बाद यहाँ पे ओपन करना है और इसे रिस्टोर करना है। ओके, यहाँ पर 1 2 3 पे ये, और इसे राइट क्लिक करके इसे रिस्टोर करना। ओके, और इसे क्लोज करके इसे सबमिट कर देना। अब देखो यहाँ पे एक फोल्डर आ गया और इसको सबमिट कर देना। ओके, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसे एसाइन करेंगे, इन एग्जाम करेंगे और इसको यहाँ से कंफर्म कर देंगे। ओके ओके, अब देखते हैं नॉलेज चेक। ओके, नॉलेज चेक को स्टार्ट एग्जाम करना है। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद में यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस टूल इज यूज टू कैप्चर स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो रहेगा स्क्रीनशॉट निकालने के लिए कौन सा रहेगा, स्निपिंग टूल। ओके, स्निपिंग टूल ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, विच कमांड विल यू यूज टू कैप्चर अ न्यू स्क्रीनशॉट इन द स्निपिंग टूल। ओके, तो इसके लिए आपका न्यू के लिए यहाँ पे एक न्यू बटन होती है। ठीक है, ये आपके लिए सही ऑप्शन होगा। ओके, सो इसे सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। देन नेक्स्ट आता है, बाय मिस्टेक इफ यू क्लिक ऑन द न्यू स्निप। ओके, ऑप्शन इन द स्निपिंग टूल, विच कमांड विल यू यूज टू कैंसल द कैप्चर स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने कैंसिल करने के लिए आपको कौन सा यूज करना है, क्या कमांड रहेगा, यहाँ पे कैंसिल कमांड है, इसे यूज करना है। ओके, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑप्शन विल यू सिलेक्ट टू कैप्चर अ स्क्रीनशॉट ऑफ द इंटायर स्क्रीन। सो इसके लिए आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा इंटायर स्क्रीन के लिए यहाँ पे फुल स्क्रीन स्निप। ओके, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। ओके, तो आपका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल यू क्लिक टू ऐड अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। सो इसके लिए आपका सही आंसर क्या रहेगा, न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करने के लिए ये ऑप्शन प्लस आइकन वाला। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट करेंगे, सबमिट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल यू क्लिक टू क्लोज द डेस्कटॉप वन फ्रॉम यूर टास्क व्यू। ओके, सो इसके लिए आपका यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाला डेस्कटॉप है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका, यू विश टू स्विच अ टास्क फ्रॉम द डेस्कटॉप टू द वर्चुअल डेस्कटॉप टू, वेयर विल यू ड्रैग इट। ओके, सो इसके लिए आपका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डेस्कटॉप नंबर 2 को सिलेक्ट किया गया है, तो ऑप्शन ये आपका सही होगा। ठीक है, तो इसे सबमिट करेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड
इमेज हाईलाइट द शिफ्ट की। अब देखिए शिफ्ट की आपको यहाँ पर कहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो शिफ्ट की देखिए कीबोर्ड के ऊपर एक लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में, ये शिफ्ट की है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड इमेजेस हाईलाइटेड द स्पेशल कीज। अब स्पेशल कीज कौन सी होती है देखिएगा, स्पेशल कीज वो होती है जो आपके यहाँ पर इंसर्ट वगैरह, जो इंसर्ट होम पेज और पेज अप पेज डाउन वगैरह, नहीं क्या, ये आपकी स्पेशल कीज में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर्स, विंडोज कलर्स एंड साउंड इन वन गो, विच ऑप्शन विल यू क्लिक ऑन। सो इसके लिए आपका सही आंसर जो रहेगा, देखिए यहाँ पर थीम से आपका एक साथ में आपके कलर्स वगैरह जो है एक साथ में चेंज हो जाते हैं, ओके। तो सबमिट करेंगे, एसआईएम पे क्लिक करेंगे, ईड एग्जाम करना है और इसे यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके कंफर्म करके ओके कर देना, ओके। अब देखिए आइए नेक्स्ट आइए आपका, देखिए यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका सेशन कंप्लीटेशन टेस्ट में, ओके। अब स्टार्ट एग्जाम करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ़ यू वांट टू मेक फ्रेंड एंड डिस्कस टॉपिक विथ ईच अदर, विच वेबसाइट यू मे रेफर टू। अब इसके लिए क्या है आपका, फेसबुक एक होता है, ठीक है, फ्रेंड्स के लिए, ओके। देन नेक्स्ट आता है, दिस सोशल नेटवर्किंग साइट इज यूज फॉर प्रोफेशनल बिजनेस ओरिएंटेड नेटवर्किंग। देखिए प्रोफेशनल और बिजनेस ओरिएंटेड नेटवर्किंग के लिए आपका लिंक्डइन ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सबमिट करेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेबसाइट स्पेशली डिजाइन टू अलाउ विजिटर्स टू यूज देयर ब्राउजर टू एडिट और डिलीट द साइट्स कंटेंट। अब देखिए ये जो ऑप्शन दिया है कि आप ब्राउजर में कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, तो ये दिया होता है विकीपीडिया में, जिसे हम विकी बोलते हैं शॉर्टली, ओके। सो विकी इज करेक्ट आंसर, सबमिट। लिंक्डइन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट दैट यू शुड विजिट इफ यू आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो इसके लिए आपका ए आंसर इज सही होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो एसआईएम पे क्लिक करेंगे, ईड एग्जाम करना है, इन एग्जाम करके यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके इसे कंफर्म करके ओके करना है, ओके। देखिए यहाँ पर भी आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ चुके हैं। सो ऐसे ही आपके मार्क्स को बढ़ाए रखने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि क्या होता है कि जो नए अपडेट आते हैं, नए वीडियोज डाले जाते हैं, तो वो आपको उसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने पर। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।